अगर आप यहाँ पे मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक काम करते हैं तो आप यहाँ पे अकाउंट बनाते साथ ही $5 फ्री जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं तो आप मंथली जो है वो 200 से लेकर $500 तक यहाँ से कमा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपल आपने फोटोज़ को कॉपी पेस्ट करना है, मतलब आपने इमेजेस जो है वो एक जगह से कॉपी करने हैं और दूसरी जगह जाके पेस्ट कर देने हैं और उस पे जितने व्यूज़ आएंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अर्निंग होगी। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा टाइम देना है और टाइम देकर अर्निंग करनी है। सबसे बड़ी बात कि ये जो ऐप है इस पे कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी होती। ये काम आपने विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है, किसी खास स्किल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आप ये वीडियो ध्यान से और कंप्लीट देख लेते हो तो आपको सारा काम समझ आ जाएगा और आप यहाँ से आसानी से काम करके महीने के 200 से लेकर $500 तक कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। आप जितना टाइम देंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आपकी अर्निंग होगी। अगर आप इस तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है और अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें ले चलती हूँ आपको उस ऐप की तरफ और मैं आपको सारा काम डिटेल में समझाती हूँ कि आप वहाँ से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कौन सा ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आपने आसानी से महीने के 200 से लेकर $500 तक कमाने हैं। चले चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ। आपने सबसे पहले क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपके सामने आ रहा है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम पेपर कैप्चर। पेपर कैप्चर से आप कैसे मनी जो है वो अर्न कर सकते हैं। नीचे सारी इसकी डिटेल दी हुई है कि आपने यहाँ पे कैसे काम करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे यहाँ से अर्निंग करनी है। आपने सिंपली इस यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, आपने डाउनलोड के ऑप्शन पे करना है क्लिक। जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने नेक्स्ट पेज जो होता है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे जैसे ही आपके सामने ये नेक्स्ट पेज शो हो रहा है, आप देख सकते हैं आपके सामने ब्लू कलर का साइन अप वाला बटन नजर आ रहा है। ऊपर टॉप पे ही साइन अप वाले बटन पे आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है और अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है, छोटा सा काम है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है और अकाउंट आसानी से क्रिएट कर लेना है। सही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने ये फॉर्म आ चुका है। अगर आपका पहले यहाँ पे अकाउंट है तो आपने सिंपली लॉगिन वाली और इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अगर नहीं है तो रजिस्टर के नीचे आपको ये वाला फॉर्म नजर आ रहा है, आपने इसमें ये सेकंड नीचे ऑप्शन है आई एम ए वेंडर, इस पे क्लिक करना है और आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। इसमें आपने फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे शॉप नेम देना है, शॉप URL देना है और स्ट्रीट एड्रेस स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2, सिटी मेंशन करना है, स्टेट मेंशन करनी है, कंट्री मेंशन करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है और फ़ोन नंबर देने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने के बाद नीचे रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो अगेन आपके सामने ये फॉर्म आ जाता है कि आपने यहाँ पे लॉग इन करना है। आपने अगेन वही ईमेल या URL नेम जो आपने यूज़र नेम दिया या वो देना है या ईमेल देनी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें शो हो रही है, हमारी अर्निंग कितनी होगी, अगर हम कोई प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करते हैं तो उस पर व्यूज़ कितने आएंगे और व्यूज़ के हिसाब से उस पर कितनी अर्निंग होगी, सारा कुछ यहाँ पे हमारे सामने इस डैशबोर्ड पे शो होगा। ठीक हो गया। अब बात आती है कि आपने जो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है वो फ़ोटो आप कहाँ से लोगे, वो इमेज आप कहाँ से लोगे, कौन सा इमेज होना चाहिए, तो आपको मैं सारा डिटेल में बताने जा रही हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले 3 डॉट आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, उन 3 डॉट्स के ऊपर करना है क्लिक और डेस्कटॉप साइट
जो है वो यहाँ से चेक इन कर लेनी है। अब यहाँ पे आपको ऑरेंज वाला बटन नजर आ रहा है, आपने इस ऑरेंज वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने ये डैशबोर्ड जो है ये फिर अगेन इस तरह ओपन हो जाता है, जैसा कि पीसी के अंदर ओपन होता है या लैपटॉप के अंदर ओपन होता है। जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो अगेन इसी तरह मोबाइल पे ओपन होता है। यहाँ पे आपको दिखाने का मकसद ये है कि हर किसी के पास पीसी या लैपटॉप नहीं होता तो वो मोबाइल पे भी इस तरह काम कर सकते हैं। अब बात आती है अपलोड करने की कि इमेज आपने कहाँ से लेना है, कैसे अपलोड करना है। गूगल पे आना है, गूगल पे लिखना है पिक्साबे लिखेंगे, उसके साथ ही ऑप्शन पिक्सल का भी आएगा। आप इमेज जो है वो पिक्साबे से भी ले सकते हैं, पिक्सल से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पिक्साबे से ही हम इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जिसे मर्जी ले लें, पिक्साबे से ले लें या पिक्सल से इमेज जो है वो ले सकते हैं। जैसे ही पिक्साबे को ओपन करेंगे यहाँ पे हमारे सामने सर्च ऑप्शन आएगा। आपने सर्च ऑप्शन में सिंपली लिखना है नेचर। जैसे ही आप नेचर लिखोगे तो नेचर से रिलेटेड काफी सारे इमेजेस जो होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। टॉप पे आई स्टॉक वाले जो इमेजेस होते हैं ये आपने सेलेक्ट नहीं करने, ये पेड होते हैं। आप इनको तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब यहाँ से आप इनकी पेमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे नेचर से रिलेटेड इमेजेस जो हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पे ग्रीन नेचर वाला इमेज नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। आपको जो अच्छा लगे आपने उस पर क्लिक करना है, वो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको ऊपर ग्रीन कलर का डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और नीचे दिए गए डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज जो है ये आपकी गैलरी के अंदर डाउनलोड होके सेव हो जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और विद इन सेकेंड ये इमेज जो है ये डाउनलोड भी हो गया है और डाउनलोड होके हमारी गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। तो इतना सा काम था। अब आपने इस इमेज को डायरेक्ट अपलोड नहीं करना बल्कि आपने आ जाना है कैपकट के अंदर। कैपकट एक ऐप है जिसके अंदर आप वीडियो या इमेज जो है उनको आप यहाँ पे एडिट करते हैं। यहाँ पे आपको टॉप पे बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन एडिट फोटो का नजर आ रहा है, आपने उस पर क्लिक करना है। गैलरी से आपने फोटो को सिलेक्ट करना है। नीचे दिए गए ब्लू कलर वाले बटन के ऊपर आपने एडिट वाले बटन पे क्लिक करना है और इस पिक को आपने एडिट कर लेना है। यहाँ से आप एडजस्ट वाले बटन पे क्लिक करके इसको ब्राइटनेस इसकी तेज या कम भी कर सकते हैं। उसके अलावा फिल्टर दिया हुआ है, फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस पे डिफरेंट फिल्टर जो है वो भी फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इसको थोड़ा बहुत एडिट करना है। आप किसी और ऐप से भी एडिट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कैपकट से ही इसको एडिट करें। आपने इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद ऊपर आपको एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन नज़र आएगा ब्लू कलर का, आपने एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस इमेज को आपने अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हो तो ये इमेज होती है ये एक्सपोर्ट होके आपकी गैलरी में सेव हो जाती है। तो ये सिंपल सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज जो एक्सपोर्ट हो चुकी है और गैलरी के अंदर सेव हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है वापस उसी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमने इस इमेज को अपलोड करना है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम वेबसाइट पे अगेन आ गए हैं। अब आपको डैशबोर्ड के नीचे प्रोडक्ट्स वाला ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन, आप उस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का बटन नजर आ रहा है, आपने इस ऑरेंज कलर के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप उस इमेज को अपलोड करें। हम पहले उस इमेज को अपलोड करेंगे, इस अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगेन ये पेज आएगा, अब दरमियान में ये आपके सामने आ रहा है फाइल वाला, जहाँ पे ड्रॉप फाइल टू अपलोड। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। वहां से आपने उस इमेज को कर लेना है सिलेक्ट। यहाँ से अब गैलरी ओपन हो गई है, इसमें से इमेज को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद वहां पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इमेज तो अपलोड कर लिया है, आप देख सकते हैं इमेज अपलोड हो रहा है, थोड़ी सी देर लगेगी और ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब आपने दूसरा काम क्या करना होता है, वो आपने ये करना है कि आपने इस इमेज के साथ साथ इसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन जो है वो भी एंटर करनी होती है। डिस्क्रिप्शन में इसका टाइटल आ जाता है, इमेज की डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी आ जाती है कि किससे रिलेटेड है और थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो आपने फिल करनी होती है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है जो आप थोड़ी सी मेहनत करके यहाँ से काफ़ी सारे पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं इस काम के ज़रिए।
तो यहाँ पे आपको सारे जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आपने यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का नाम देना है, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है और यूआरएल पहले से यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने वो सारा देने के बाद यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। थोड़ा इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एंड पे एक ऑप्शन नज़र आएगा ब्लू कलर का, आपने उस पर क्लिक करना है और आपके सामने नेक्स्ट पेज जो होगा वो ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो अगर आप खुद से नहीं लिख सकते तो आपने सिंपल चैट जीपीटी पे जाकर ये डिस्क्रिप्शन जो है ये लिखवा लेनी है। चैट जीपीटी जो है ओपन एआई का एक एआई का बहुत अच्छा टूल है, आप इस पे कुछ भी लिखवा सकते हैं। मैं काफ़ी वीडियोज़ में इसका जिक्र करती हूँ और इस पे काम करने का भी बताया हुआ है, इस पे काम करना कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल वहाँ पे जाके थोड़ी डिटेल देनी होती है और डिटेल दे के उसको कमांड देनी होती है जिसकी आप डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहते हैं जिस प्रोडक्ट की, और वो फ़ौरन आपको विद इन सेकंड आपको डिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है। तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखवाने के बाद उधर से कॉपी की और कॉपी करने के बाद यहाँ आके आपने उसको पेस्ट कर देना है। तो ये सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। हर दफ़ा ये होता है थोड़ी बहुत मेहनत करनी होती है। आपने देखिए बैठे बिठाए कोई भी पैसे नहीं दे जाता, आपने कुछ न कुछ हाथ पाँव हिलाने होते हैं तब जाके आपको आपकी मेहनत का सिरा मिलता है। तो यहाँ पे आपको नीचे ब्लू कलर का बटन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे इमेज अपलोड हो चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट का नाम दें, आपने उसका नाम दे लेना है। नेचर से रिलेटेड है तो कोई नेचर वाला दे ले, मैंने सिंपल यहाँ पे नेचर लिख दिया है। आपको जो अच्छा लगे नाम आप यहाँ पे एंटर कर ले। प्राइस को फिलहाल आपने छोड़ देना है। उसके अलावा बाकी जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है, टाइटल पूछा हुआ है, टाइटल देना है, उसके टैग्स देने हैं, टैग्स आप यहाँ पे लिखेंगे। अब नेचर से रिलेटेड ये इमेज है ना, तो मैंने यहाँ पे नेचर जैसी लिखा है तो सारे टैग्स जो होंगे वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब सबसे पहले आपने इसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी भी नेचर वाली है तो हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे उसके टैग्स जो हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसमें कैटेगरी वाला है, वो भी आप ऊपर उस पर सर्च में क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। अगर नहीं आती तो आपने सर्च कर लेनी है और सर्च करके अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने टैग्स एंटर करने हैं। टैग्स जैसा मैंने आपको बता दिया है, आप अगेन प्रोडक्ट जिस कैटेगरी से रिलेटेड है वो लिखोगे। मेरा नेचर से रिलेटेड है, मैंने यहाँ पे टैग में नेचर लिखा तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे टैग्स जो थे वो मेरे सामने शो हो रहे थे। तो मैंने वो सारे टैग्स जो हैं वो एंटर कर लिए हैं। यहाँ पे आप सारे करना चाहें सारे कर सकते हैं, अदरवाइज 4 से 5 टैग्स आपने लाजमी यहाँ पे एंटर करने होते हैं। ये आप देख सकते हैं आपके सामने काफ़ी सारे टैग्स आ गए हैं, तो आपने इनमें से कुछ टैग्स जो हैं वो सिलेक्ट करते जाना है और यहाँ पे एंटर कर देने हैं। करने के बाद आपने सिंपली इस प्रोडक्ट को आपने क्रिएट वाला आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। राइट साइड पे बॉटम में आपको ये सारे ऑप्शन जो होते हैं ये नज़र आ जाते हैं। इसके बाद एक डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन भी आ रहा है, आपने उसमें वही डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो आपने पहले बाकी पिछले पेज पे एंटर की हुई है, वही डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे भी एंटर कर देनी है। और ऑरेंज कलर वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने नेक्स्ट पेज जो होता है वो ओपन हो जाता है, जिसमें ये कहते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन सारा कुछ जो आपने एंटर किया है एक दफ़ा उसे चेक कर लें और चेक करने के बाद उस प्रोडक्ट को आपने सेव कर देना है। आपने सारा काम ध्यान से देखना है और स्टेप बाय स्टेप सारा काम करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। अगर आप कुछ स्किप करते हो तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगी, आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। आप सेव प्रोडक्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर दिया तो प्रोडक्ट जो होगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसकी सारी डिस्क्रिप्शन जितनी डिटेल आपने यहाँ पे दी है वो सारी डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब अगर बात करें विड्रॉ की कि आपने यहाँ से विड्रॉ कैसे लेना है, कैसे आप विड्रॉ यहाँ से ले सकते हैं, तो वो भी बहुत आसान सा मेथड है। जैसे कि आपको पहले बताया है कि विड्रॉ आप अगर इंडिया से हैं तो आप पेपाल के थ्रू करवा सकते हैं, अगर पाकिस्तान से हैं तो जायज़ कैश का ऑप्शन मौजूद है, आप जायज़ कैश के ऑप्शन पे से करवा सकते हैं। आपने सिंपली विड्रॉ के ऑप्शन पे करना है क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी अर्निंग दिखाई जाएगी और आपको बताया जा रहा है कि आप मिनिमम $100 जब आपके हो जाएं तो $100 का आप यहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं।
ठीक है, मतलब विड्रॉ के लिए इनकी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम आपके $100 होने चाहिए। उसके बाद नीचे इन्होंने मेथड बताए हुए हैं कि पेपाल का मेथड है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंडिया से हैं, बाकी कंट्री से हैं तो पेपाल वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र वाला भी है, वो हर कंट्री के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली अपना बैंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने एंटर करनी है और अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन दे के इसको सेट कर लेना है। थर्ड ऑप्शन जैज़ कैश भी आपको नज़र आ रहा है, बाकी भी हैं, तो आप यहाँ से जैज़ कैश के थ्रू भी उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करके यहाँ से जैज़ कैश के थ्रू भी विड्रॉ ले सकते हैं। उम्मीद है आपको सारे काम की समझ आ गई होगी।